बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में है दो सबसे बड़ी बात हो रही है। वो है एक एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जो बिहार से लेकर दिल्ली तक, संसद से लेकर सड़क तक। यहां पर विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सरकार से तो जवाब मांग ही रहे हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार सत्ता में बैठी है। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वोट चोरी में चुनाव आयोग भी लपेटे में है। चुनाव आयोग से हिसाब मांगा जा रहा है कि ये जो वोट चोरी की गई है उसमें आप अपने सफाई दीजिए, आप अपना ब्यौरा दीजिए कि ये कैसे हुआ इतने विधानसभा सीटों पर। लेकिन सिर्फ एक सीटों को लेकर ये बवाल है अभी और एसआईआर को लेकर बवाल है। तो एक वोट चोरी और एक एसआईआर, ये दो मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दोनों विवाद के बीच में राहुल गांधी के प्लानिंग है बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी की। और बिहार विधानसभा चुनाव होने में 3 महीने का वक्त बाकी है। नवंबर में विधानसभा चुनाव है। तो इससे पहले जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों 23 जो जिले को कवर कर रहे हैं उसमें समझना जरूरी यह है कि उनका प्लान क्या है, शेड्यूल क्या है, किस जिले से होकर गुजरेंगे और कितने विधानसभा को कवर करेंगे। तो आप मोटे तौर पर समझिए कि 50 विधानसभा इसमें कवर होने हैं, 23 जिले हैं और इस पूरे में देखें तो मिथिलांचल है, सीमांचल है, मगध है। इन सारे क्षेत्रों को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्लानिंग है कि एनडीए को घेरा जाए। इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, बीजेपी का क्षेत्र भी है और जेडीयू का भी क्षेत्र है। नवादा भी है जिसमें नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। मुंगेर भी है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर जो जेडीयू का गढ़ है नवादा में भी। और इस सबके बीच में जो बक्सर क्षेत्र है वो माना जाता है बीजेपी का गढ़। तो वहां से भी क्रॉस करने की बात हो रही है, उससे सट के जाएंगे राहुल गांधी। किशनगंज भी जाएंगे सीमांचल में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। तो उस एरिया से जो सट के निकल रहे हैं तो उसको आपको मैप के जरिए पहले बताते हैं आपको कि कहां से और किस तारीख को निकल रहे हैं। उसके बाद आपको इसका पूरा ब्यौरा समझाएंगे कि आखिर जो जिले छूट रहे हैं उसमें क्या कुछ होना है। अब मैप के जरिए इसको समझिए। ये औरंगाबाद है, 18 अगस्त को राहुल गांधी जाएंगे। उसके बाद गया है 19 अगस्त को। ये जैसे जैसे मैप जा रहा है आप इसे देखिए। नालंदा है जहां पर 19 अगस्त को जाने वाले हैं राहुल गांधी के यात्रा है। उसके बाद शेखपुरा है जहां पर 21 अगस्त को है। 20 तारीख को राहुल गांधी के ब्रेक है। 21 अगस्त को ही लखीसराय में राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव 22 को मुंगेर में होंगे, जेडीयू का गढ़ है मुंगेर। और भागलपुर है 22 अगस्त को भागलपुर में होंगे। और इसके अलावा जो आप मैप देख रहे हैं कटिहार में है 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को कटिहार के बाद पूर्णिया है 24 अगस्त को, जहां पप्पू यादव अभी सांसद हैं पूर्णिया से। 24 अगस्त को अररिया में भी जाएंगे। एक दिन में 2 जगह की यात्रा है। सुपौल में 26 अगस्त को है, 25 अगस्त को इनका ब्रेक है। और मधुबनी में भी 26 अगस्त को क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावे अगर देखा जाए तो दरभंगा है 27 अगस्त को, दरभंगा में इनके पद यात्रा है। 27 को ही मुजफ्फरपुर भी क्रॉस कर रहे हैं। और ये आपको जो दिख रहा है एरो बनते हुए सीतामढ़ी मोतिहारी 28 अगस्त को जाएंगे। और इसके अलावा बेतिया गोपालगंज है जो 29 अगस्त को कवर करने वाले हैं। और सिवान भी है 29 अगस्त को। और इसके अलावे देखा जाए तो छपरा और आरा है 30 अगस्त को। इसके अलावे पटना में 1 सितंबर को राहुल गांधी की ये पूरे यात्रा का समापन होगा। अब जो बात करते हैं इस पूरे मैप को, हमने ये समझा कि राहुल गांधी कहां से जा रहे हैं। और इस मैप में देखेंगे आप तो ये जो आपको दिख रहा है कि ये पूरा हमारा बिहार का नक्शा है। और बिहार के नक्शे से में देखें तो पूरा बॉर्डर एरिया जो है, इधर से देखें आप ऐसे करके, तो ये पूरा बॉर्डर एरिया राहुल गांधी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्या, तो ये आपको बिहार का जो मैप है वो दिख रहा है स्क्रीन पर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमांचल और इसके अलावा मिथिलांचल और फिर मगध का एरिया जो राहुल गांधी कवर कर रहे हैं, ये है मिथिलांचल का एरिया जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल ये सब पड़ता है, सीतामढ़ी तो और मुजफ्फरपुर का कुछ पार्ट है। इसके अलावा इधर अररिया है, ये सब जो पड़ता है ये मिथिलांचल का। उधर देख लीजिए सीमांचल में किशनगंज है। किशनगंज में भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको पहले ही टारगेट कर चुके हैं। पूर्णिया और कटिहार, भागलपुर ये सारे जो एरिया है इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आरजेडी और कांग्रेस साथ है तो वोट ज्यादा ला सकती है। इसके अलावे जो इधर देखा जाए तो औरंगाबाद, तो रोहतास और गया, नवादा क्षेत्र जो है वो छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन
नवादा नालंदा जा रहे हैं। नालंदा से क्रॉस होगी इनकी यात्रा, गया में भी जाएगी और शेखपुरा में भी होगा। मुंगेर में भी इनकी यात्रा है और जहां पर जेडीयू का गढ़ है, लल्लन सिंह यहां से सांसद हैं मुंगेर से। और इस हिसाब से देखें तो पूरे बिहार में जो सेंटर है उसमें छोड़ रहे हैं, जो हिस्सा वो छूट रहा है वो है किशनगंज, बांका, जमुई, नवादा और इधर कैमूर, बक्सर, भोजपुर और अरवल। ये एरिया इधर का है। सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है और खगड़िया है, सहरसा, मधेपुरा। और इधर देखें तो वेस्ट ईस्ट चंपारण है, शिवहर है। ये एरिया छूट रहा है बाकी के एरिया। और ये जो छूट रहा है इसमें कन्हैया कुमार यात्रा कर चुके हैं। जो ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण है, किशनगंज जो अभी छूट रहा है उसे भारत जोड़ो यात्रा में कवर किए थे राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर एरिया जो ऐसा है जहां पर राहुल गांधी कवर कर चुके हैं या कांग्रेस की टीम कवर कर चुकी है। जो एरिया बच रहा है उसमें तेजस्वी यादव कवर कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये भी है कि इन 50 विधानसभा सीट के लिए 2 दिग्गज मैदान में उतरे हैं और यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए। तो इसमें कितना फायदा हो सकता है, जो एनडीए को टक्कर देने में इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, यह चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण है उसमें यह पता चल रहा है कि जो 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो स्थिति रही थी, इस पूरे एरिया से 64 विधानसभा की सीटों में से महागठबंधन ने 24 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, महागठबंधन। और इसमें भी 15 सीटें जो है सारण मंडल के अंतर्गत आता है। तो इस सब में से ये पूरे मिलाया जाए तो जाके आपको बता रहे हैं कि ये 2020 में भी देखें तो मिथिलांचल एरिया में से देखें तो 46 में से 31 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। मिथिलांचल एरिया मतलब इधर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, ये मिथिलांचल का एरिया है। तो यहां एनडीए को जो सीटें देखें तो 19 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। और महागठबंधन को सिर्फ 15 सीटें इस एरिया से मिल सकी थी, मिथिलांचल से। तो ये पूरा है। उसके अलावा एक फैक्टर है जो MY फैक्टर जिसे कहते हैं, मुस्लिम और यादव फैक्टर। तो ये यादवों का वोट और मुस्लिम का वोट, इन दोनों का वोट जो आरजेडी और महागठबंधन को सपोर्ट में रहा है। और अभी से जब से देखा जाए आरजेडी के, तो आरजेडी में यादव वोट रहे हैं, ओबीसी का सपोर्ट रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से यादव सिर्फ आरजेडी के सपोर्ट में रहे हैं, एनडीए के भी सपोर्ट में रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज ये समझिए कि इनके मैप के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी की जो यात्रा है 23 जिलों से होकर जो गुजर रही है उसमें 50 विधानसभा की सीटें कवर होगी। और इसमें कितना कितना उम्मीद है कि किस किस जगह से सीटें आ सकती है, इसी उम्मीद से राहुल गांधी निकले हैं। और हर सीट का समीकरण आपको बताएंगे। आप हमारे साथ न्यूज़ तक पे हर दिन देखते रहिए कि बिहार को लेकर जो नया खास पेशकश होगा उस पर क्या कुछ जाने वाला है और क्या क्या अगला स्टेप होगा। फिलहाल ये अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।